लीडर्स चाहिए होते हैं। प्रोडक्ट चाहिए होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? सर एक बात बताइए, कल जब लोग स्टेज पे आ रहे थे, टेस्टिमोनियल पे बात कर रहे थे, मुझे नहीं पता आप उसको किस तरह से फील करते हैं, किस तरह से महसूस करते हैं। अरे एक छोटी बात है क्या कि एक लड़की जिसको डॉक्टर जवाब दे दे, एक लड़की जो बचपन से बोल नहीं पा रही है, वो सोपनेट की स्टेज पे आके बोलती है कि सोपनेट के प्रोडक्ट्स ने मेरे को ठीक कर दिया और आज मैं बोल पा रही हूं। ये छोटी बात है क्या? ये कितनी बड़ी बात है, इससे बड़ा रिजल्ट हो सकता है क्या? अरे एक आदमी बोलता है कि मेरा दोस्त, मेरा रिश्तेदार स्मैक पीता था, चिट्टा पीता था, इंजेक्शन लगाता था, मौत के मुंह में चला गया था, सोपनेट के प्रोडक्ट्स ने उसको नया जीवन दे दिया, न्यू लाइफ से। ये छोटी बात है क्या? अरे कोई कहता है कि उसके घर में बच्चे नहीं हो रहे थे, वो सालों से वेट कर रहा था और उसके घर में बच्चा पैदा हो गया, ये छोटी बात है क्या? लेकिन इसके बावजूद भी अगर जाके 10 लोगों को फेस वॉश दिया और एक के पिंपल ठीक नहीं हुए ना, नेगेटिव हो गए, तो फिर आपका विश्वास है ही नहीं है। जब आप इस तरह के रिजल्ट्स देख लेते हैं, ये प्रोडक्ट्स की क्वालिटी की वजह से, हमारी नीति की वजह से, नियत की वजह से और देने वाले और लेने वाले की विश्वास की वजह से संभव हो पाया है। और सोपनेट ऐसे प्रोडक्ट पे काम करती आई है और इससे भी बढ़िया काम हम करके दिखाएंगे। और सच बताता हूं डियर लीडर्स, मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है। जेई साहब, अभी तो हमारे प्रोडक्ट्स की कहानी शुरू भी नहीं हुई है। सच बता रहा हूं, जिन प्रोडक्ट्स के रिजल्ट, जिन रिजल्ट की वजह से आप इतने एक्साइटेड हैं, जो कंपनी के प्रोडक्ट्स की आप पैकिंग देख रहे हैं, ये हमने तब करके दिखाया है जब ये कंपनी शुरू हुई। बड़ी लीडरशिप इसके साथ नहीं थी, बड़ा टर्नओवर इस कंपनी के साथ नहीं था, इसको कुछ समय हुआ था, एक्सपीरियंस कम था। जब 100% आयुर्वेदिक हर्बल केमिकल फ्री 100 प्रोडक्ट हमने लॉन्च कर दिए, जब 3 साल 4 साल बाद हमारा टर्नओवर, हमारे लीडरशिप को क्या किस लेवल पे हो गए, आप इमेजिन नहीं कर सकते। अत्री जी किस तरह के प्रोडक्ट्स आप लोगों के लिए लेके आएंगे। और सच बताता हूं, जहां हम जाते हैं कंपटीशन तो आज कर नहीं पाता कोई हमारे प्रोडक्ट से, लेकिन अगले 3 साल में ऐसा कर देंगे प्रोफेसर साहब, प्रोडक्ट के मामले में कंपटीशन ही खत्म कर देंगे। यहां भी होगा, वहां भी होगा। क्योंकि डियर लीडर्स, ये कैसे है, हमारी नीति ऐसी है, हमारी नियत ऐसी है कि क्वालिटी से कभी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। और जब क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, डे बाय डे बढ़ेगा नहीं। इसलिए आप प्रोडक्ट्स की तरफ से निश्चित हो जाइए। और डॉक्टर साहब जितेंद्र गिल जी हमेशा एक बात बोलते हैं, 100% तो ना बाबा रामदेव से ठीक होते, ना डॉक्टर जितेंद्र गिल से ठीक होते, ना दुनिया के किसी डॉक्टर से ठीक होते हैं। इसलिए 5-7-10% लोगों को रिजल्ट ना आए ना, नेगेटिव ना हुआ करो छोटी छोटी बातों में। अरे सोपनेट के प्रोडक्ट्स के जितने रिजल्ट है ना, इतने रिजल्ट तो बाबा रामदेव जी के भी नहीं आते। मेरा ही चलवा। जब किसी कंपनी को बड़ा करने के लिए वो प्रोडक्ट्स आपके पास है, फिर क्या चाहिए होती है? अच्छा प्लान चाहिए होता है। ये जो बड़े बड़े चेहरे हमारे बीच में बैठे हैं ना, प्रोडक्ट्स तो इन्होंने देखे, ये कैलकुलेशन के मास्टर भी हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में काम किया है इन्होंने, फिर प्लान पे भी कैलकुलेशन करके देखी है। और ये कोई 1 महीने में, 1 साल 2 साल में नहीं हुआ। हमारे लीडरों से वो दर्द पूछ सकते हैं जो 6 साल तक, 6.5 साल तक इन्होंने झेला है, जब हमने इसको अपग्रेड किया है। और मैं इनको भी बधाई देना चाहता हूं, ये उस अपग्रेड में हमारे साथ खड़े रहे। आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का सबसे बेहतरीन अगर कोई प्लान है, वो सोपनेट का प्लान है। जब प्रोडक्ट्स जानदार है, प्लान जानदार है, और फिर चाहिए होता है कि कंपनी का विजन, सोच, मैनेजमेंट का क्या विजन है। सर मुझे नहीं लगता आपको बताने की जरूरत पड़ेगी, मैं एक ही लाइन में सोपनेट का विजन मिशन बोल सकता हूं। सर
कि मैंने और अत्री जी ने इस सोपनेट के लिए, इस कंपनी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है। हमारी अगर कोई फैमिली है वो सोपनेट फैमिली है। अगर हमारा कोई मिशन है इस फैमिली को बड़ा करना है, यही हमारा विजन और मिशन है। और सच बताता हूं, मैं तो सर इतना इमोशनल हूं अपने लीडर्स के साथ, दिल से उतरते हैं अपने लीडर्स के साथ। आपने पता नहीं कितने फोन सुने हैं, कितने फोन आए होंगे। सर जगदीश इसला स्टेज से बोलता है, 3 दिन से यहाँ है, बाहर के अब तक सिर्फ मैंने 2 फोन मैंने किए हैं या सुने हैं, क्योंकि मेरी फैमिली के बीच में मैं बैठा हुआ हूं और 100% और फिर आदमी देखता है कि कंपनी की लीगलिटी किस लेवल पे है, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग नए भी हैं, उनको नहीं पता। अरे कल विपिन गुप्ता जी हमारे बीच में आए थे, हमारे वो एथिकल डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बता रहे थे। अरे वो कोई छोटा शख्स नहीं है, वो इंडिया में एथिकल डायरेक्ट सेलिंग को लेके आने वाला, उस पे काम करके लेके आने वाला, सब कंपनियों को एक मंच पे इकट्ठा करने वाला, सरकार से बात करने वाला। अगर ऐसा कोई मंच है एडसी जो सरकार से बात की जाती है और सोपनेट के सीएमडी उस मीटिंग में बैठते हैं, जहां गाइडलाइंस पे इस इंडस्ट्री को बड़ा करने में बात की जाती है, तो ये कितनी एथिकल कंपनी होगी? क्या उस पर कोई डाउट हो सकता है? अरे जब प्रोडक्ट अच्छा, जब प्लान अच्छा, मैनेजमेंट का विजन 100% ओके, लीगलिटी जो दुनिया की नंबर 1 कंपनी के पास है वो हमारे पास है, तो फिर नंबर 1 बनने से कौन रोक सकता है? कोई नहीं। लेकिन जब कोई कंपनी नंबर 1 बनती है तो लीडर भी नंबर 1 बनते हैं कि नहीं बनते हैं? वो कब बनते हैं? जब लीडर्स काम करते हैं, मेहनत करते हैं, एक्शन में आते हैं, वर्किंग करते हैं। और आप 100-120 लोग बैठे हुए हैं, प्रोफेसर साहब जो कहते थे, और मैं मानता हूं अगर हम कंपनी में एक भी नए लीडर को ना जोड़ें और आप एक झंडा बुलंद करके जाएं कि मैं एक ऐसे लीडर के तौर पे काम करूंगा जो पूरे इंडिया में, पूरी दुनिया में जाऊंगा, सोपनेट के मंच पे इतना बड़ा काम करके दिखाऊंगा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मेरी बड़ी पहचान बनेगी। अगर आप सभी ने ये सोच लिया तो समझो आप भी और कंपनी भी 100% नंबर 1 बन जाएगी। सब चीजों का कॉम्बिनेशन रेडी है। अब सिर्फ जो अत्री जी बोल रहे थे, सिर्फ और सिर्फ एक्शन करना बाकी है। अगर अब भी कोई इफ, बट, किंतु, परंतु में रहेगा ना सर, उसको नहीं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री करनी चाहिए। अरे लोगों ने तब कर दिया जब यहाँ कुछ नहीं था, अब तो क्लियर दिखाई दे रहा है कि कितना बड़ा होना है। और आपकी सोच ही काम करती है, आपका हौसला ही काम करता है। जब 2016 में इस कंपनी का निर्माण किया था, क्या उस दिन सोच सकते थे कि जो इंडिया की टॉप कंपनियां हैं उनके साथ बैठ के हम नीति रणनीति बना रहे होंगे? 16 में तो कैथल में कोई विश्वास नहीं कर सकता था ना, लेकिन हम दोनों की पहले दिन से सोच थी कि नंबर 1 बनाना है, तो नंबर 1 कंपनियों के जाके बीच में बैठ गए हैं और अपनी कंपनी को वहीं से नंबर 1 बना के लेके आएंगे, क्योंकि ये हमारा क्या था? सोच। अगर आप इस सोच के साथ काम करोगे और आपको कुछ चीजें बताई गई कि जो आपको करनी है, बताई गई है ना, करनी है, किसी ने बताया प्लान देना है, जरूर देना है, रेगुलर देना है, कंसिस्टेंसी पे काम करना है। लेकिन मैं अगले 20 मिनट में आप लोगों से आज वो चीजें डिस्कस करना चाहता हूं जो नहीं करनी है, जो नहीं करनी। आज तक मैं स्टेज पे आया, कंपनी के बारे में बताया, इसका विजन बताया, लेकिन आज मैं आप लोगों को, क्योंकि हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा। वैसे तो उन चीजों को डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर जितेंद्र गिल जी के इतने अच्छे सेशन रहे, मैं स्पेशल क्लैपिंग चाहूंगा सबके लिए। प्रोफेसर साहब ने कुछ बातों को क्लियर कर दिया, लेकिन मैं उन बातों को जरूर बताना चाहूंगा। जो मोस्टली लीडर हैं उनको तो इन बातों का पता भी होगा, लेकिन पता है इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, तो बता दी जाए वो बातें जो नहीं करनी है। कितने लोगों ने कार्डिनल रूल के बारे में सुना है? मेन फ्रंट के लीडर है जिन्होंने सुना है, लेकिन सारे उनको फॉलो नहीं करते हैं। और डॉक्टर साहब, मैं मतलब ईमानदारी से बताता हूं, जब मैंने कार्डिनल रूल देखे कि इस इंडस्ट्री में क्या करना है वो तो करना चाहिए, जो क्या नहीं करना है
उन रूल्स पे बात कर रहा था और जब मैं उनको देख रहा था, मैं इमेजिन कर रहा था जब मैं एक डायरेक्ट सेलर था, तब मुझे कार्डिनल रूल का इतना नहीं पता था और मैं इस इंडस्ट्री के एक टॉप अचीवरों में पहुंचा, अपनी लाइफ को चेंज किया। लेकिन 100% ये फील कर रहा था कि जाने अनजाने में मैंने 100% इन रूल को फॉलो किया, तभी मैं ऊंचाई पे जा पाया। सच्चाई है, 100% फॉलो किया और मैं तभी आपको बता पाऊंगा कि अगर आप इन रूल को फॉलो नहीं करेंगे ना सर, इस इंडस्ट्री के शिखर पे नहीं जा पाएंगे। तो जाना चाहते हैं शिखर पे? लोगों को नहीं पता, 10 को पता है, लेकिन वही जब तक बार बार रिपीट नहीं करेंगे, और शायद हमारी एनडीपी में जो फर्स्ट टाइम डिस्कस हो रहा है और इस तरह की दिक्कत है तभी डिस्कस हो रहा है और तभी मैं डिस्कस कर रहा हूं। पहले कार्डिनल रूल होता क्या है वो देखिए। कार्डिनल रूल होता